Hi friends, welcome to my channel. In the today's video we will discuss about soil science. क्योंकि आज जो है फ्राइडे है एंड इवनिंग क्लास में हम फ्राइडे को सॉइल साइंस डिस्कस करने वाले थे, तो इसलिए सॉइल का जो आपका स्टार्टिंग का सिलेबस है दैट इज़ द फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल एंड केमिकल जो भी कैरेक्टरिस्टिक है या प्रॉपर्टीज़ है सॉइल की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो सॉइल जो है एंड उसका जो कॉन्सेप्ट है पहले वो देख लेते हैं. सॉइल जो होता है यानी मृदा. ओके, सॉइल इज़ द कवरिंग on the solid crust of the earth land masses. The soil is made up of broken down rock material of varying degree of the fineness and changed in varying degree from the parent rock by action of the different agency. तो एक सिंपल वर्ड में बता देती हूँ कि सॉइल जो होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है कि एक सॉलिड क्रस्ट होता है, नॉट लिक्विड नॉट गैसियस. इट इज़ अ सॉलिड क्रस्ट ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर मतलब हमारा जो सतह जिस पर हम चलते हैं या हमारी जो खेती होती है, ठीक है. तो बिकॉज ऑफ दिस सॉइल के कारण हम खेती अच्छे से कर पा रहे हैं. हालांकि आजकल हम हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक भी डेवलप हो चुकी है बाय द साइंटिस्ट, बट बेसिकली तो हम मृदा का यूज़ करते हैं, यानी सॉइल पे ही खेती करते हैं. सो दिस इज़ द सॉलिड क्रस्ट ऑन द अर्थ लैंड मासेस. ओके, और जो ये सॉइल रहता है ये कैसे बन रहा है, जब जो रॉक मटेरियल रहते हैं उनका ब्रोक डाउन होता है तो ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. और ये जो है वेरी करते हैं, ये वेरी किस प्रकार कर रहे हैं, डिग्री ऑफ फाइननेस एंड चेंज इन द वेरिंग डिग्री फ्रॉम द पेरेंट रॉक्स बाय द डिफरेंट जो भी एजेंसीज हैं उनके एक्शन के थ्रू, जो कि आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे. सॉइल वाज डिफाइंड बाय द बकमैन एंड ब्रैडी एज. तो यहाँ पर डिफिनीशन भी आप ऐसा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि सॉइल जो है कवरिंग मास है, ठीक है, पृथ्वी का या अर्थ का. और इसके बाद जो है ये चीज़ें लिख सकते हैं कि साइंटिस्ट ने दिया डेफिनेशन. तो इट इज़ गिवन बाय द बकमैन एंड ब्रैडी. A dynamic natural body on the surface of the earth in which plant grow, composed of mineral, organic material and living forms. तो this is a dynamic natural body. Soil होता है एक dynamic natural body. Objective question भी कभी कभी आते हैं. This is a dynamic natural body on a surface of earth. अर्थ की सतह पर एक डायनामिक जो प्राकृतिक एक बॉडी है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्लांट ग्रो कर सकते हैं और जो मिनरल्स हैं वो कंपोस्ट हो सकते हैं, कंपोस्टिंग हो सकता है उनका, एंड जो ऑर्गेनिक मटेरियल है एंड जो भी लिविंग थिंग्स है वो भी रहते हैं, लाइक दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, नाउ द जेफी एंड माबुल डिफाइंड सॉइल. सेकेंड डेफिनेशन इज दैट सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी दैट डेवलप्ड बाय द नेचुरल फोर्स एक्टिंग ऑन अ नेचुरल मटेरियल. तो जैसे रॉक इज अ नेचुरल मटेरियल, व्हेन सम काइंड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द नेचुरल मटेरियल, उससे क्या हो रहा है, सॉइल जो है डेवलप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको सॉइल को एज अ नेचुरल बॉडी यहाँ पर बोला गया है. ओके, इट इज़ अ यूजुअली डिफ्रेंशिएटेड इनटू द हॉरिजॉन, ए बी सी ई, ऐसे इस टाइप के हॉरिजॉन रहते हैं सॉइल के. दे फॉर्म मिनरल एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द वेरिएबल डेप्थ विच डिफर फ्रॉम द पेरेंट मटेरियल बिलो इन द मॉर्फोलॉजी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द कॉन्स्टिट्यूंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक. तो ये दो डेफिनेशन है, ये आपकी चॉइस है कि आप दोनों लिख रहे हैं या किसी एक को भी लिखेंगे, दैट्स ओके, बट ट्राई ये करना कि आप दोनों डेफिनेशन याद कर ले, क्योंकि आपको समझना है, देन फिर डेफिनेशन आप याद कर लोगे, ठीक है. इट इज़ नॉट सो मच टफ. नाउ अब देखते हैं सॉइल का एनवायरनमेंट, ठीक. सॉइल एनवायरनमेंट दे कैन बी स्टडी अंडर द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. सॉइल के एनवायरनमेंट को यू कैन डिवाइड एज अ फिजिकल एनवायरनमेंट, chemical environment and biological environment. Okay, the favorable physical environment for the proper crop growth is a deep soil without hard layer or a high water table so that crop can exploit larger soil volume. So
हमारे इन क्रॉप प्रोडक्शन के वे में फॉर क्रॉप के लिए फेवरेबल जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है वो होता है जब सॉइल क्या रहे, डीप सॉइल रहे, ठीक है, एंड उसका जो लेयर है अपर लेयर है, ठीक है, सरफेस लेयर है, उस पर कोई हार्ड पेंस, ठीक है, वो ना रहे, एंड जो सॉइल है उनका जो वाटर टेबल है वो बहुत हाई रहे। सो क्या होगा, जिससे क्रॉप जो है वो लार्जर सॉइल वॉल्यूम जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। Next is that the soil has to contain the higher available water holding capacity. So जो मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो सॉइल का बहुत हाईएस्ट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वो वाटर को होल्ड करके रख पाएगा, जिससे कि फ्यूचर में जब मतलब कल्टीवेशन होगा उस सॉइल पे तो जो क्रॉप है उनको प्रॉपरली मॉइस्चर मिलता रहेगा। And also proper aeration and less soil strength or mechanical resistance. Now next is it should also have higher nutritive availability. So nutrient content भी रहना चाहिए like that nitrogen, phosphorus and some other जो भी micronutrients है, ये सारी चीज़ें रिच मतलब अमाउंट में रिचनेस रहना चाहिए अबाउट द योर जो भी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है उसके रिलेटेड में। ना नेक्स्ट इज द व्हाट इज़ द सॉइल फर्टिलिटी। हम ये वर्ड बहुत सुनते हैं, तो सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी दे बोथ आर डिफरेंट। ओके, यहाँ पर हम देख लेंगे कैसे डिफरेंट है। सॉइल फर्टिलिटी व्हाट इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोड्यूस क्रॉप ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। तो फर्टिलिटी क्या होता है सॉइल का, फर्टिलिटी होता है जिसमें क्या होता है सॉइल जो रहता है उसके पास एक ऐसी क्षमता है या कैपेसिटी है जिसके थ्रू उस कैपेसिटी के थ्रू सॉइल जो है वो इकोनॉमिक वैल्यू वाले जो इकोनॉमिक जो क्रॉप्स हैं वो प्रोड्यूस कर पाता है। मतलब प्रोड्यूस द क्रॉप ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, जो भी क्रॉप प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम मार्केट में बेच सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट जो भी कैपेसिटी है सॉइल की, उस कारण से दिस इज़ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। एंड टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ सॉइल विदाउट डेटोरिएशन, एंड साथ ही साथ सॉइल का जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो भी उसी काइंड में मेंटेन रहेगा। इट मीन्स रिचनेस रहेगा न्यूट्रिएंट्स का, एंड जो भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी और एयर जो भी एरेशन अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें अच्छी रहेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेंटेन रहेगी, मतलब सॉइल हेल्थ मेंटेन रहेगा और आपको जो इकोनॉमिक वैल्यू का क्रॉप भी मिलेगा बिकॉज ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। Now the next, soil productivity. It is the capacity of the soil to produce the crop with a specific system of the management and it is expressed in terms of yield. Soil productivity को हम express करते हैं in terms of yield में, और this is the capacity किसमें क्या होता है, soil जो है वो क्या करता है, प्रोड्यूस कर पाता है स्पेसिफिक सिस्टम एंड मैनेजमेंट के साथ। जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन अच्छा आएगा यहाँ पर, मतलब हम प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू, प्रॉपर इरिगेशन, प्रॉपर डेप्थ रखते हुए, प्रॉपर स्पेसिंग रखते हुए, मतलब कि सॉइल का जब स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट करेंगे तब हम क्या कर पाएंगे, अच्छा यानी मतलब जो भी क्रॉप है वो इल्ड जो हमारा अच्छा आएगा, इसीलिए इसको इन टर्म्स ऑफ इल्ड में एक्सप्रेस किया जाता है। सो ऑल प्रोडक्टिव सॉइल आर फर्टाइल बट ऑल फर्टाइल सॉइल आर नीड नॉट बी प्रोडक्टिव। सो जितने भी प्रोडक्टिव सॉइल हैं वो प्रोडक्टिव क्यों हैं, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ इल्ड वो इल्ड बहुत अच्छा दे रहे हैं, तो इसलिए जब इल्ड अच्छा आ रहा है इट मीन्स उनमें फर्टिलिटी है, दैट्स वाई इल्ड अच्छा आ रहा है। क्योंकि फर्टिलिटी के लिए एरेशन प्रॉपर चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहनी चाहिए, न्यूट्रिएंट अवेलेबल रहने चाहिए, ठीक है, और सॉइल हेल्थ डिटोरिएट नहीं होना चाहिए। ये सारी अगर क्वालिटी, इट मीन्स प्रोडक्शन अच्छा आएगा। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि ऑल प्रोडक्टिव जो भी रहते हैं सॉइल वो फर्टाइल हो सकते हैं, बट जो भी फर्टाइल सॉइल रहते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्टिव हों। Now next is the physical property of the soil. So for soil physical environment is controlled by the soil characteristic. Soil का जो भी physical environment है वो आपका soil का जो texture है और structure, aeration, water and mechanical resistance and depth of soil, ये सारे जो points हैं इससे क्या होता है, control होता है। तो आप इसको chart form में लिख सकते हैं। This is the some factor, ठीक है,
सॉरी, दिस इज द सम सॉइल कैरेक्टर विच क्या करता है, विच कंट्रोल द सॉइल फिजिकल इन्वायरमेंट। जैसे कि आप एरो डाल के टेक्सचर, नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर, एंड देन फिर आप एरेशन, वाटर, मैकेनिकल रेजिस्टेंस एंड डेप्थ ऑफ सॉइल, ये पॉइंट्स ऐसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। फर्स्ट इज द सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, इट रिफर टू द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये क्या होता है, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, वन लाइन है पर थोड़ा सा इंसान मतलब क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सॉइल स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर में कन्फ्यूज़न होता है। सॉइल स्ट्रक्चर मतलब होता है जो सॉइल में आपको पता है सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है, इससे सॉइल मिलकर बनता है। तो इसका जो प्रपोर्शन है सॉइल में वो किस किस अमाउंट में है, वो प्रपोर्शन के बेसिस में सॉइल का टेक्सचर मतलब डिफाइन किया गया है और डिफरेंट भाग्स में मतलब डिफरेंट पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। तो इट रिफर टू अ रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ द सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सो रॉक फ्रैगमेंट अगर लार्जर रहेंगे देन 2 सेंटीमीटर इन अ डायमीटर, दे आर स्टोन material between to 2 centimeter and 2 mm diameter are the gravel, and soil mineral material जो smaller रहेंगे than 2 mm in a diameter, it is the fine earth. So sand, silt and clay together constitute fine earth, ठीक है। तो ये हो गया सॉइल का टेक्सचर। तो अगर साइज़ क्या है, जो रॉक फ्रैगमेंट जब रॉक टूटते हैं उनका ब्रोकन अप होता है, तो अगर 2 सेंटीमीटर से लार्ज डायमीटर के जो हैं वो कहलाते हैं स्टोन, ओके। अगर 2 सेंटीमीटर से 2 mm के बीच के डायमीटर के हैं तो वो ग्रेवल्स में आएंगे, और अगर उससे भी छोटा है, 2 mm से भी छोटा है, तो वो सारे आएंगे फाइन अर्थ में। और ये जो सैंड, सिल्ट और क्ले है, ये जब एक साथ मिलते हैं तो इनका एक साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या मतलब बनाता है, वो बनाता है आपका फाइन अर्थ। नाउ सैंड क्या होता है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इसके बारे में भी देखेंगे। सैंड द पार्टिकल ऑफ 0.2 to 2 mm, जो सैंड होता है आपका यानी कि रेत, बालू, ठीक है, ये जो आप अलग अलग वर्ड्स में जो भी बोलते हैं, तो ये सैंड होता है। इसका जो साइज़ है अगर वो मतलब 0.2 से 2 mm के जो पार्टिकल्स रहते हैं डायमीटर में, दे आर क्लासिफाइड एज अ कोरस। एंड इसके बाद अगर 0.02 to 0.2 mm का है, ठीक है, तो इसमें ये होंगी फाइन सैंड। तो सैंड में भी आप 2 क्रॉस मतलब 2 एरो बनाइएगा, एक लिखना आप लोग कोरस सैंड एंड एक फाइन सैंड, उनका बस आप साइज़ मेंशन कर दीजिएगा। 0.2 से 2 mm जो होगा कोरस, एंड देन फाइन वाले में आप लिख सकते हैं 0.02 से 0.2 mm in a diameter. Then sand particle are small pieces of unweathered rock fragment. Okay. Unless these particles are coated with clay or silt, they do not exhibit properties such as the plasticity, cohesion, stickiness, moisture and nutrient retention, etc. ठीक है, तो ये जो है ये पार्टिकल, ये सारी क्वालिटीज़ जो है सैंड के पार्टिकल ये शो नहीं करते हैं। Now silt, the size of silt particle the ranges of 0.02 से 0.002 mm in a diameter. Due to the adhering film of clay, they exhibit some plasticity, cohesion, adhesion and adsorption. तो ये क्वालिटी सिल्ट में होती है बिकॉज ऑफ द एडरिंग फिल्म ऑफ द क्ले, और साइज भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मेंशन है। द सिल्ट पार्टिकल्स कैन होल्ड मोर अमाउंट ऑफ, वो होल्ड है, यहाँ पे होल्ड लिखा गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, होल्ड मोर अमाउंट ऑफ वाटर देन सैंड, मतलब सैंड से ज़्यादा कैपेसिटी, बिकॉज दे एग्जिबिट सम प्लास्टिसिटी, है ना, कोहेजन, एडिशन एंड ऑब्जॉर्प्शन, ये सारी थोड़ी सी इसमें है क्वालिटीज़ ये सारी चीज़ों की, इसलिए ये एज़ कम्पेयर टू सैंड इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, एंड बट जो क्ले है उससे कम होता है, तो मोर देन सैंड बट लेस देन क्ले। सो बोथ सिल्ट एंड सैंड पार्टिकल आर स्फेरिकल एंड क्यूबिकल शेप, इसका जो शेप है दोनों सैंड एंड सिल्ट का दोनों क्या होता है, स्फेरिकल एंड क्यूबिकल शेप के होते हैं। नाउ वी सी द क्ले पार्टिकल, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सॉइल दैट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द सॉइल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यहाँ मतलब ये क्या कर रहा है, जितनी भी अधिकतर सॉइल के जो फिजिकल एंड आपके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कंट्रोल कर रहा है।
सो इसका साइज़ जो रहता है सिल्ट से भी लेस रहता है, 0.002 mm इन अ डायमीटर। लेस देन बोल रहा हूँ ना, लेस देन 0.002 mm। they have the highest surface area, since surface area is inversely related to the size, and they can absorb and retain water and nutrient. They exhibit properties like the flocculation, deflocculation and plasticity। तो ये qualities हैं, इसलिए ये as compared to silt and sand इसका जो water holding capacity रहता है वो हाई रहता है। इन बिहेव लाइक अ वीक एसिड विच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेसिस सच एज द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, द सर्विंग एज अ स्टोर हाउस ऑफ द सर्विंग न्यूट्रिएंट। सो क्या होता है, कुछ जो वीक एसिड्स रहते हैं जो कि जो बेस रहते हैं उसके थ्रू न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इस तो जैसे कि कैल्शियम है आपका और मैग्नीशियम के जो आयन है ये एक वीक एसिड जैसे रहते हैं जो कि बेस के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो ये जो क्ले है वो एज अ सर्विंग फूड मतलब हाउस होता है न्यूट्रिएंट को सर्व करने के लिए, ठीक है, मतलब वो सेव करके रखता है, इसके पास कैपेसिटी होती है कि न्यूट्रिएंट जो है वो सेव कर ले, इसलिए इसको हाउस ऑफ सर्विंग न्यूट्रिएंट का नाम भी दिया गया है, स्टोर हाउस। ठीक, नाउ द टेक्सचरल क्लासेस ऑफ सॉइल। टेक्सचरल क्लासेस में सैंड, सिल्ट एंड क्ले द परसेंट है यहाँ पर। तो सॉइल का सैंड है, लोमी सैंड होता है, सैंडी लोमी होता है, लोम होता है, सिल्ट लोम होता है, फिर नाउ सिल्ट, सैंडी क्ले लोम होता है, क्ले लोम होता है। इस तरह से हैं जो आप चाहें तो ये टेबल को याद कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इफ़ द सॉइल कंटेन मोर देन 80% ऑफ सिल्ट फ्रैक्शन, द सॉइल इज डिजिग्नेटेड एज सिल्टी। अगर सॉइल में 80% से ज़्यादा सिल्ट का फ्रैक्शन है, मतलब क्योंकि टेक्सचर में क्या होता है, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ जो भी है आपका सैंड एंड क्ले, ठीक है। तो अगर 80% या 80% से ज़्यादा सिल्ट फ्रैक्शन है तो सॉइल को क्या बोलेंगे, दिस इज डिजिग्नेटेड एज अ क्या, सिल्टी सॉइल। एंड अगर सॉइल विथ मोर देन 85% ऑफ द सैंड, वो परसेंट है, ठीक है, वो 5 हो गया है, 85% ऑफ सैंड, अगर सैंड 85% है तो वो फिर सैंडी सॉइल कहलाएगा। और इसी तरह सोन क्ले सॉइल, अगर 85% या उससे ज़्यादा क्ले है सॉइल में फ्रैक्शन, मतलब क्ले का फ्रैक्शन है, तो वो क्ले सॉइल कहलाएगा। सो ऑन दैट आप ऐसे देख सकते हैं। नाउ सॉइल स्ट्रक्चर। द प्राइमरी सॉइल पार्टिकल जो कि होता है सैंड, silt and clay, they are usually grouped together to form aggregate into defined pattern, it is called soil structure। तो ये जो aggregation है ये कहलाता है soil structure। so the natural aggregate जो है उसको वो कहलाते हैं fragments, which are जो natural aggregates हैं they are called fragment, while the word clod is used for an artificially formed soil mass। ठीक है, वो MASS है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है। नेचुरल एग्रीगेट्स जो हैं, जो नेचुरली एग्रीगेट यानी नेचुरली जो एग्रीगेट होते हैं वो कहलाता है क्या, फ्रैगमेंट। बट जो आर्टिफिशियली एग्रीगेट होते हैं वो कहलाते हैं क्लॉड। तो ये आपको दोनों मतलब टर्म्स याद रखने चाहिए, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है क्लॉड क्या है। तो दिस इज़ द आर्टिफिशियल एग्रीगेशन ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर। ओके मैं यहाँ पर इंग्लिश में भी बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम के जिनको हिंदी में आई थिंक समझ नहीं आता, इसलिए एक बार इंग्लिश में भी पढ़ रही हूँ मैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड भी यूज़ कर रही हूँ ताकि समझ आ जाए इंग्लिश वालों को भी। नाउ द सॉइल स्ट्रक्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सॉइल प्रॉपर्टी विच इन्फ्लुएंस द सॉइल इन्वायरमेंट थ्रू इट्स effect on the amount and size of pore space, water holding capacity, availability of plant nutrient and growth of the microorganism। ठीक। Now soil water is held around the soil particle in thin layer due to the adhesion and cohesion। because of the some adhesion and cohesion force soil part जो water रहता है वो soil particle के साथ होल्ड अप रहता है या उसके साथ रहता है, ठीक है। एंड इट इज़ हेल्ड विथ ग्रेटर फोर्स, जो कि यहाँ पर 10,000 बार है,
near the particle surface. As the thickness of water layer increase, जैसे जैसे thickness जो होती है water layer की बढ़ती जाती है, the force with which is held is reduced. तो जिस force के साथ उन्होंने soil को held किया है वो force जो है वो decrease होता जाता है या reduce हो जाता है या कम हो जाता है. When the soil particle are holding water with less than 0.3 to 0.1 bar force, it is lost into deep layer due to the gravitational pull. ठीक, द सॉइल वाटर हेल्ड बिटवीन द सॉइल वाटर जो है वो -0.3 से -15 बार जो रहता है, इट इज़ कंसिडरेटेड एज अवेलेबल वाटर. तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार अवेलेबल वाटर किस रेंज में मिल जाता है. ठीक है, तो सॉइल वाटर जो है वो -0.3 से -15 बार इस रेंज में रहता है और इसी रेंज पे जो भी हमको अवेलेबल वाटर मिलता है. सॉइल वाटर moves from the higher potential to the lower potential, and this movement of water is an important factor in water availability. Because of this movement higher potential से वो जब lower potential की ओर जाता है, ये movement के कारण जो है water available हो पाता है. Now the function of soil water, it is a major influence on the modifying the soil environment. Soil का environment को change करने के लिए एक important influencer है. Soil strength is reduced due to the its presence. Okay, it moderate the soil temperature from the extremes, nutrient availability and mobility increase with water. Because water है तो obvious सी बात है mobility जो है वो increase होगी. Biological activities and including the mineralization also increase. So they are the function of soil water. So soil temperature next है, it is one of the most important property that affect the crop growth. हम बार बार temperature भी देखते हैं ना. The major source of the heat is sun, and heat generated by the chemical and biological activity of the soil is negligible. So major source जो है heat का वो sun है. The amount of solar energy received on a unit area of the soil decide the soil temperature. जितना amount जो है आपका solar energy से received हो रहा है particular unit area of the soil में, वही decide करता है soil के temperature को. Now soil air, the volume ratio of the three constituent phase of the soil, named as the solid, water and air, are continually changing as the soil undergo wetting or drying or swelling or shrinking, tillage or compactation and aggregation or dispersion. तो इस तरह जो थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट जो फेसेस है सॉइल का वो क्या होता है, चेंजेस होते हैं जब वो इस तरह के केस में जाते हैं कि ड्राई केस, वेट और वेट केस, स्वेल हो रहा है या श्रिंक हो रहा है सॉइल, टिलेज है या कॉम्पैक्ट है सॉइल, या एग्रीगेट है या डिस्पर्जन हो रहा है सॉइल ऑन द दिस बेसिस. वाटर एंड एयर compete for the same pore space and the volume fraction are so related that an increase of one decrease that other. So ये दोनों आपस में compete करते तो एक बढ़ेगा तो obvious सी बात है एक कम हो जाएगा because they are competitor. Filled air capacity is the fractional volume of the air in a soil at filled capacity. So the air capacity depend on the soil texture. तो ये जो है डिपेंड करता है सॉइल के टेक्सचर पे. एयर की कैपेसिटी जो है सॉइल की वो डिपेंड करती है सॉइल के टेक्सचर पे. इन अ सैंडी सॉइल व्हाट हैपन, इट इज़ वन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 25% और मोर इन अ, ठीक है, सैंडी सॉइल में ये होता है 25% या उससे ज़्यादा. इन अ लोमी सॉइल इट इज़ जनरली बिटवीन द 15 to 20%. और क्ले सॉइल में इट इज़ लाइकली टू फॉल बिलो 10% और टोटल सॉइल वॉल्यूम बिकॉज क्ले टेंड टू रिटेन मोर वाटर. जैसे हमने देखा है क्योंकि क्ले की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है इसलिए ये जो है इसका परसेंट डिक्रीज़ है, यहाँ पे 10% है या उससे भी बिलो है. ठीक है, और आपका जो भी लोमी सॉइल है उसमें 15 to 20% है और जो सैंड सॉइल है उसमें 25% है बिकॉज दे होल्ड लेस वाटर. नाउ अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो हैं सॉइल प्रोफाइल, सॉइल डेप्थ, water table depth, soil strength and soil color. They are the some other physical property of the soil of some importance are.
नाउ वी सी द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। तो ये जो टॉपिक है ये नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी। और अभी हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, दैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सिलेबस एक ही लाइन में है बट हम उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए ईजी होगा, नोट्स बनाना भी ईजी होगा। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी पहले आप अपना नोट्स बना लीजिए क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पहले हमारे पास उसके भी पॉइंट है कि सॉइल का टेक्सचर अफेक्ट कर रहा है, सॉइल का स्ट्रक्चर अफेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक और इसके अलावा जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो भी कंप्लीट कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम हो टेलीग्राम चैनल में बता दीजिएगा, ईमेल कर दीजिएगा। ठीक है, मैं सॉल्व कर दूंगी, मुझसे जितना हो पाएगा मैं आप लोगों की मदद कर दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो फ्रेंड्स। और प्लीज़ चैनल को लाइक कर दिया कीजिए, लाइक नहीं करते आप लोग, एंड हो तो शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो थैंक यू।